शेख, क्वांटम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र का जो विधानसभा इलेक्शन हो रहा है 2024, उसमें मैं 184 बाइकला और 180 से मुंबई देवी से अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में हमने कुर्ला में अपनी पार्टी की ब्रांच ऑफिस खोली थी और उस दरमियान में एक लेडी थी, शादीशुदा लेडी थी, जिसका नाम था मिसिस खैरुन्निसा, वाइफ ऑफ श्रीनिवास बासा, और मेडन नेम था मिस खैरुन्निसा, डॉटर ऑफ लेट शेख अहमद। और ये मीरा रोड की रहने वाली थी। ये अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो हिंदू था, ये मुसलमान थी, और बहुत ज़्यादा उनके बीच में रंजिशें थी। तो ये मेरे पास हेल्प के लिए आई और मैंने इसकी हेल्प किया। लेकिन एक दिन इसने नवंबर के महीने में मेरी कुर्ला ऑफिस का डोर खोल के वैल्यूएबल फाइल चोरी की, जो सीसीटीवी फुटेज में कवर हो गया। 4 सीसीटीवी फुटेज मैंने कुर्ला पुलिस स्टेशन में दिया, जिसकी बेस पे उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ 437/2017 डेटेड 23 नवंबर 2017 अंडर सेक्शन 380 आईपीसी। मगर जस्ट एक दिन बाद मैंने रजिस्टर्ड किया 23 को रात के 9 बजे, और जस्ट एक दिन बाद 25 को ये लेडी मेरे खिलाफ एफआईआर करती है, झूठी एफआईआर करती है अंडर सेक्शन 420, 354, 506 आईपीसी डेटेड 25 नवंबर 2017। वही पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर है 44917। तो ये जो क्राइम पीआई था सदानंद जांबा राणे और एपीआई था दयानंद आर जाधव, तो मैंने इनके खिलाफ मोर देन 60 रिटर्न कंप्लेंट डाला क्योंकि इन्होंने फेक एफआईआर बनाए थे। और ये जो एपीआई था दयानंद आर जाधव, इसी ने मुझे फोन करके बुलाया कि एक स्टेटमेंट रह गया है, और ये मेरी ऑफिस में आके देखा था क्या चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज की इसने बाकायदगी से रिकॉर्डिंग देखा, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों करप्ट ऑफिसर, क्राइम पीआई सदानंद जांबा राणे और एपीआई दयानंद आर जाधव, ये दोनों के खिलाफ मैंने कंटिन्यूअसली कंप्लेंट की, जिसकी वजह से कुर्ला पुलिस स्टेशन छोड़ के भागे। और अभी भी हाल फिलहाल में इसी नवंबर के महीने में महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फोर्ट मुंबई नंबर 1 में एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कुर्ला पुलिस स्टेशन, उसको बुलाया गया है और उसको बोला गया है कि नहीं, इनका पूरा स्टेटमेंट लो, ये क्या कह रहा है। लिखत में मैंने कंप्लेंट डाला ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि ये फेक था। ये लेडी खैरुन्निसा इल्जाम लगाती है कि कुर्ला वेस्ट से कुर्ला ईस्ट में रिक्शा में गए कोई एडवोकेट के पास। मुमकिन ही नहीं एडवोकेट, क्योंकि जो ऑफिस खुली थी वहां मेरी भतीजी खुद एडवोकेट है, वो बैठती थी, तो हम दूसरे एडवोकेट के पास क्यों जाएंगे। दूसरी बात, कुर्ला वेस्ट से कुर्ला ईस्ट 9 नंबर का ब्रिज 2 मिनट में पास होता है। कौन रिक्शा करके जाएगा कल्पना शीतल सिनेमा होते हुए, और कोई रिक्शा ड्राइवर जाता ही नहीं है। इतनी चालाक लेडी, इसके पास ना रिक्शा का नंबर है, ना एडवोकेट के ऑफिस का एड्रेस है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना फोटो है, कुछ नहीं है, जिसके तहत मुझ पर 354 लगा और 506 लगा आईपीसी। अब रही बात 420 की, तो ये कहती है कि मेरी माँ ने और मेरी खाला, माँ रहती है बुढ़िया रहती है मीरा रोड में, खाला रहती है कपड़े नगर कुर्ला में, जो दोनों मुझसे मिले ही नहीं। तो इसकी माँ ने, इसकी खाला ने मुझे 50,000 रुपये, पूरा फेक केस है, पूरा फेक केस है। और मैं इसमें जीत हासिल ही करूंगा, और ये जो वर्डिक्ट आएगा मेरे फेवर में आएगा, क्योंकि आज तक इन 7 सालों में ये क्लेवर लेडी, झूठी लेडी कोर्ट में अपेयर नहीं हुई।